किसी भी जिले में सदर अस्पताल उस जिले के लिए वरदान होता है। वरदान ऐसे कि जो सक्षम तबका होता है वो तो बड़े बड़े महंगे महंगे निजी अस्पतालों में जाकर इलाज करवा लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबका होता है, जो वांछित तबका होता है, उसके लिए यही सदर अस्पताल ही सबसे बड़ी राहत होती है। इस अस्पताल में बैठने वाले डॉक्टर ही उनके लिए धरती के भगवान हैं, पर कभी कभी ये भगवान बेईमानी कर देते हैं, जैसे बोकारो सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने कर दिया। ये डॉक्टर बैठते सदर अस्पताल में हैं, लेकिन यहां आए मरीजों को रेफर करते हैं निजी अस्पतालों में। अब बेचारे मरीज अगर निजी अस्पतालों में ही इलाज करवा सकते तो भला उसे जरूरत ही क्या रहती सदर अस्पताल जाने की। ऑपरेशन हॉस्पिटल, गुप्त कैमरा खोलेगा राज। सदर अस्पताल द्वारा रेफर करने का सच। आज कैमरे पर रेफर गेम का राज खुलेगा। बोकारो सदर अस्पताल, इस अस्पताल की अहमियत उनसे पूछिए जो बोकारो के महंगे अस्पतालों का खर्च वहन नहीं कर सकते, लेकिन इस सदर अस्पताल में रेफर का गेम चलता है। यहाँ के चिकित्सक मरीज को दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करते हैं और कहते हैं कि यहाँ सिर्फ सलाइन चढ़ाया जाता है। ऑपरेशन में रेफर करते हैं और कहते हैं ऑपरेशन नहीं होता। देखिए सदर अस्पताल के कमरा नंबर 9 में बैठे चिकित्सक कैसे अपने मरीज को धनबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे दर्द रहता है, यहाँ इस एरिया में। आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड तो सर हम रखे हुए हैं, कराए थे अभी कितना दिन पहले? अभी हमको लग रहा है कि 15-20 दिन हुआ होगा। हाँ। अभी हम क्या करेंगे? सर ऑपरेट करना पड़ेगा। बढ़ सकता है, गाँव पर से दर्द आपको हो रहा है? बहुत हो रहा था, 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा हो गया है। दवाई भी पेन किलर खा रहे हैं तो फायदा नहीं हो रहा है। आप जहाँ पे अभी भर्ती हुई है पहले एक बार फोटो करिए, फ्रेश पोजिशन कहीं भी करा देंगे, मुस्कान चलेगा और बीजीएम चलेगा। यहाँ नहीं हो पाएगा ना सर। अब आपको झूठ मूठ का क्यों भर्ती करके खाली सलाइन चलाने से इलाज नहीं ना? बैठ रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है। अभी आपको हम 2 को इंजेक्शन दिला सकते हैं, इंजेक्शन ले लीजिए और आपसे सर कुछ सजेस्ट करते कहाँ ठीक रहेगा, वहीं हम एडमिट हो जाते हैं। हम धनबाद के हैं, तो बोकारो का एरिया नहीं हम धनबाद करा लेंगे सर। धनबाद में मेरा घर है, हीरापुर में, आदर्शपुर में। तो करण के सब पहुँच जाएगा। कहाँ? संगीता करण के लिख दीजिए ना सर। आइए हमसे कहा संगीता करण, कहाँ पे मिलेंगे? पार्क मार्केट में, पार्क मार्केट, राजन पाठक जी। हम धनबाद के ही हैं, यहाँ पे रखते हैं। जय। कौन सा मार्केट सर? पार्क मार्केट हीरापुर। क्या नाम बताएं? इसके बाद मरीज अस्पताल के 5 नंबर रूम में बैठे डॉक्टर के पास पहुंचा और अपना स्किन डिजीज दिखाने लगा। तो डॉक्टर साहब ने उसे 2 क्रीम लिखी और उसे उस दवाई दुकान से लेने को कहा जहां वो खुद प्रैक्टिस करते हैं। इधर हो गया था पीछे में सर, तो अभी वो सेट्राजिन वगैरह खाए थे। हाथ में है? नहीं, हाथ में नहीं, हाथ में भी इधर हुआ तो सर ठीक हो गया। और पैर में होना शुरू हो गया, इधर जान में हो जाता है। क्या जान में है जगह? नहीं, अभी है, थोड़ा सा कम है, वैसे ही है सर, जैसे यहाँ है ना सेम है। आपके हिसाब से सेम है, मेरे हिसाब से हाँ, बात तो सही है। तो बड़ा कम बन रहा है। नहीं सर, काम कर नहीं रहा था। ये पापा हैं जो पैर दिखाए थे। क्रीम दिए लगाने
पैरासीटामोल लगाइएगा। मिल जाएगा सर यहाँ? नहीं, हाँ मिलेगा। 50 कहाँ से आ रहे हैं? हम तो सर थर्ड में। वहाँ भी मिल जाएगा। सेक्टर 4 में सोनिया मेडिकल, पंजाब नेशनल बैंक के सामने वाइन शॉप है, हाँ उससे नीचे आइएगा सोनिया मेडिकल। सर दुकान रखने आए हैं। नहीं, सोनिया मेडिकल। ठीक है, एक टैबलेट है, तो लिख दीजिएगा सोनिया मेडिकल। और ये वाला हो सकता है यहाँ मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। तो देखा आपने कैसे सदर अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में रेफर का गेम खेल रहे हैं। खैर अब इस मामले को लेकर हम सदर अस्पताल के उपाधीक्षक के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। रेफर करने के लिए एकदम एक सर्कुलर निकाल रखा है, जो मौखिक रूप से बहुत सारी मीटिंग में बताया गया है कि कोई भी पेशेंट गंभीर हालत में हो आप उसको रेफर कर दीजिए, इसकी सूचना मुझे दे दीजिए और रेफर रजिस्टर में लिख दीजिए। ये चाहे ओपीडी के लिए हो चाहे इन पेशेंट हो, दोनों पेशेंट के लिए यही हमने व्यवस्था लागू किया है। अभी जिस तरह से वीडियो जारी हुआ है उस पर क्या कहना है आपका? मैंने दोनों चिकित्सक से स्पष्टीकरण मांगा है। एक चिकित्सक का स्पष्टीकरण मुझे प्राप्त है, उन्होंने अपने आचरण पर खेद व्यक्त किया है और बताया है कि भविष्य में हम इस तरह करने का। मैंने उनको भी बोला है जो सरकारी अस्पताल में दवाई उपलब्ध है आप उसी को लिखिए और आपको कौन सा दवा चाहिए आप उसका हमको एक डिमांड पत्र दीजिए, ताकि जब भी लोकल स्तर से दवा खरीदा जाएगा वो हम लोग इस चीज़ को उसमें पुटअप करेंगे। लेकिन धनबाद रेफर कर देना कितना गंभीर मामला? ये तो बहुत गंभीर है। मैंने उनसे भी बात किया था कल, तो उनका भी वो भी है ना बोल रहे थे कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनका स्पष्टीकरण अप्राप्त है। आप लोगों की तरफ से किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? इसकी सूचना मैंने सिविल सर्जन सर को दिया है। मैंने उनका स्पष्टीकरण आने के उपरांत उनके पास सिविल सर्जन सर के पास भेज देंगे, उसके बाद वो जो भी एक्शन लेंगे। मैंने उनको खबर कर दिया है, वीडियो भी दिखा दिया है, उन्होंने उनके आदेश पर ही मैंने स्पष्टीकरण निकाला है और स्पष्टीकरण सिविल सर्जन स्तर से ही निकला है। इस मसले पर सिविल सर्जन सीधा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने संबंधित चिकित्सक से एक्सप्लेनेशन पूछा है, कड़ा लेटर मैंने लिखा है। यदि संबंधित ये नहीं होगा, क्या नाम है, उनका जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो उनके विरुद्ध जो भी समुचित कार्रवाई है वो की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग तो मतलब कुछ कारणों से है, बहुत चीज बोला जा सकता है, बहुत चीज आप बढ़िया से जानते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर भी मुझसे जितना हो पा रहा है, मुझे केवल सदर अस्पताल देखने की जिम्मेदारी नहीं है, मुझे पूरे जिला के देखने की जिम्मेदारी रहती है। उपाधीक्षक को सदर अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी रहती है। कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी उपाधीक्षक में रह जाती है, जिसके कारण से मुझे ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। नहीं, व्यवहार कुशलता में कुछ कमी है, जिसके वजह से जो है ना आए दिन बहुत रिसेंटमेंट हो जाता है। डॉक्टर और कर्मचारी वो जो है ना उनमें रिसेंटमेंट हो जाता है, उसको मैं अपने स्तर से हैंडल करके उसको सही करता हूँ। बड़ा अस्पताल है, जब तक संज्ञान में नहीं आता है तब तक तो कोई कार्रवाई नहीं। जब ये संज्ञान में आया है उसको हम लोग देखेंगे, उसको पर हम समुचित कार्रवाई। अब जांच होगी या नहीं होगी ये बाद की बात है और ये काम प्रशासन का है, लेकिन इतना तय है कि बोकारो सदर अस्पताल में खेला तो चल ही रहा है और बड़े पैमाने पर चल रहा है। बोकारो से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।